दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। एक मर्तबा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसद भवन पहुंचे। जैसे ही वो अपनी कार से उतरे, एक बुढ़िया ने आकर उनका कॉलर पकड़ा और उनसे सवाल पूछा कि आजादी मिल गई, आप तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको यह मिला कि आप संसद भवन के बाहर एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर खड़ी हुई हैं। ये वो दौर था और एक आज का दौर है कि जो सरकार के खिलाफ, जो बीजेपी की सरकारों के खिलाफ, जो भाजपा के खिलाफ, जो संघ के खिलाफ अगर एक अल्फाज भी बोलता है तो पूरी सेना जो है वो आईटी सेल की, पुलिस की, सरकार का तमाम प्रशासन, तामझाम, सारी एजेंसियां जो है वो उस शख्स के पीछे पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में सामने आया। मध्य प्रदेश में उपासना शर्मा नाम की एक महिला ने, एक लड़की ने एक मंत्री से सवाल कर लिया। सवाल पूछा जाना भी लाजमी था क्योंकि ये जो मंत्री बने हैं ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और यहां पर मंत्री बन गए। उपासना शर्मा ने शिवराज के मंत्री तुलसी सिलावट से पूछा कि आप कांग्रेस में तो उस वक्त आप कहा करते थे कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है और अब आप भाजपा में आकर मंत्री बन चुके हैं और अब आप बोल रहे हैं कि कर्ज माफ नहीं किया गया है, तो आखिरकार हकीकत क्या है? तो ये सवाल पूछा जाना तो लाजमी था। मंत्री जी के पास उपासना के सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीजेपी आईटी सेल की पूरी आर्मी को इस लड़की के पीछे लगा दिया। उसके बाद उपासना शर्मा को भद्दी भद्दी गालियां दी जाने लगी, धमकियां दी जाने लगी, भद्दे भद्दे कमेंट उन पर किए जाने लगे। उसके बाद उपासना शर्मा पुलिस में गई, पुलिस में उन्होंने कंप्लेन करने की बात कही तो पुलिस वालों का जो रवैया था वो हैरान करने वाला था। पुलिस ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने उनसे कहा कि आखिरकार आप होती कौन है कि आप मंत्री जी से सवाल करें? आप सोचिए, ये मध्य प्रदेश की पुलिस है। ये गुजरात मॉडल जो था, उस वक्त पुलिस का क्या हाल था, जो सवाल उठते थे, जो फर्जी एनकाउंटर हुआ करते थे, वही मॉडल क्या मध्य प्रदेश में भी लागू हो चुका है? बीजेपी के राज में एक महिला जाती है शिकायत करने, वो महिला शिकायत करती है कि उसे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, उसको धमकी दी जा रही है। वो कंप्लेन कराने गई है, वो मामला दर्ज कराने गई है, लेकिन पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस उल्टा उनसे सवाल कर रही है कि आप होती कौन हैं कि आप मंत्री जी से सवाल करें? आप सोचिए किस तरह के भारत को गढ़ा जा रहा है बीजेपी के राज में, शिवराज के राज में, योगी के राज में, मोदी के राज में। ये किस तरह का भारत जो है वो बन रहा है। क्या मोदी जी यही आपका न्यू इंडिया था कि एक महिला को, एक लड़की को भद्दी भद्दी गालियां दी जाए और जब वो कंप्लेन करवाने जाए तो पुलिस उससे कहे कि आप होती कौन है सवाल करने वाली? क्या यही लोकतंत्र है? मोदी जी, आप नेहरू जी को बड़ी बड़ी गालियां सुनाते हैं, खूब आप उन्हें भांडते रहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि नेहरू जी के वक्त में क्या होता था। उस वक्त कोई महिला कैसे सवाल कर लेती थी? राजीव गांधी के वक्त में भी कोई महिला कैसे उनके हाथ पकड़कर उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी, उनसे सवाल कर लेती थी। क्या मोदी जी आज इस वक्त में किसी महिला की हिम्मत है कि वो आपके पास आकर आपके मुंह पर कुछ सवाल कर ले? यानी कि ये नेता लोग आपको उल्लू बनाते रहें, आप जनता उल्लू बनते रहें, आप सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप सवाल करेंगे तो आपके पीछे आईटी सेल को लगा दिया जाएगा, आपके पीछे तमाम एजेंसियों को लगा दिया जाएगा, पुलिस को लगा दिया जाएगा, सीबीआई को लगा दिया जाएगा, ईडी को लगा दिया जाएगा। तमाम ही सरकारी जितना भी जो जाल है वो आप पर फेंक दिया जाएगा आपको फंसाने के लिए। आप सवाल नहीं कर सकते हैं। यही मोदी का न्यू इंडिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ज्वाइन बटन को दबाइए। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे आपका हर रोज का सिर्फ 1 रुपया मांग रहे हैं, जिससे कि हम जो पत्रकारिता करके जो ऐसे मुद्दे हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है, वो मुद्दे हम आप तक ला पाएं। जो हक की आवाज है उसे हम दबने ना दें, तो हमारा सहयोग करें। हम ज्यादा नहीं, हम आपसे सिर्फ 1 रुपया हर रोज का मांग रहे हैं, यानी कि महीने का महज 30 रुपया हम आपसे मांग रहे हैं। ज्वाइन बटन दबाइए और हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।